नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर पोस्ट में हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर जिले में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है। बीजेपी से सांसद रितेश पांडे प्रत्याशी हैं। सांसद रितेश पांडे के प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे क्या कुछ कहानी है, हम आपको बताते हैं। अंबेडकर नगर जिले की लोकसभा सीट का सृजन तो पहले भी हुआ था, लेकिन 2009 में यह सीट सामान्य खाते में चली गई, यानी परसीमन के बाद यह सीट सामान्य हो गई, जिसमें 5 विधानसभा जलालपुर, अकबरपुर, कटेहरी, टांडा और गोसाईगंज यानी आलापुर विधानसभा सीट छूट गई। अंबेडकर नगर जिले की लोकसभा सीट पर 2009 में जब चुनाव हुआ तो सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे बीएसपी से सांसद निर्वाचित हुए। 2014 का वक्त आता है और मोदी मैजिक में डॉक्टर हरिओम पांडे बीजेपी के टिकट से सांसद निर्वाचित होते हैं। फिर वक्त बदलता है और वक्त 2019 आता है। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन होता है और रितेश पांडे इस सीट से सांसद निर्वाचित होते हैं, यानी परसीमन के बाद पिता और पुत्र सांसद रह चुके हैं। 15 वर्षों में 10 वर्ष तक पिता पुत्र ने अंबेडकर नगर जिले का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले भी अंबेडकर नगर जिले के विधानसभा चुनाव में रितेश पांडे और राकेश पांडे जलालपुर से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वक्त वर्ष 2002 का समाजवादी पार्टी के टिकट से राकेश पांडे विधायक निर्वाचित हुए थे। बाकी 4 सीटें बीएसपी के खाते में चली गई थी। फिर वक्त बदलता है और दल बदल का खेल चलता है। राकेश पांडे ने दल बदल करते हुए बीएसपी की सदस्यता ग्रहण किया और 2009 में सांसद बने। इसके बाद उनके पुत्र रितेश पांडे 2012 में जलालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी की लहर में चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2017 के विधानसभा चुनाव में जब एक बार बीजेपी की प्रचंड लहर चल रही थी तो उसमें जलालपुर विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए। सांसद रितेश पांडे ने राजनीतिक करियर की शुरुआत जलालपुर से किया था, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 2012 का चुनाव हारने के बाद वर्ष 2017 और 2019 में विधायक और सांसद का चुनाव जीता, यानी 2024 के इस लोकसभा चुनाव में पिता पुत्र एवं उनके चाचा एवं उनके अन्य राजनीतिक परिवार के लोग पूरा जोर लगाए हुए हैं। अंबेडकर नगर जिले का जो राजनीतिक समीकरण है वो बेहद महत्वपूर्ण है, सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण है। इस लोकसभा सीट पर जो मुकाबला है वह बेहद दिलचस्प होने वाला है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सांसद रितेश पांडे का मुकाबला कद्दावर नेता जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और कई बार मंत्री रह चुके हैं, बीएसपी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके लालजी वर्मा मैदान में है। दोनों नेताओं की आमने सामने टक्कर होनी है और बीएसपी ने एक यहां मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है। तो कुल मिलाकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में अंबेडकर नगर जिले की जनता किसे सांसद चुनती है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जो मुकाबला है वो बेहद कांटे का रहने वाला है, क्योंकि ये जो नेता हैं ये दोनों नेता बीएसपी से आए हुए हैं। चाहे रितेश पांडे की बात कर ली जाए, चाहे लालजी वर्मा की बात कर ली जाए, राजनीति की शुरुआत दोनों नेताओं ने बीएसपी से किया था और एक बार फिर अलग अलग दल से मैदान में आमने सामने है।